बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद कुर्बान के अय्याम जिस तरह नज़दीक आते जा रहे हैं, कुर्बानी करने वालों के कुर्बानी के जानवरों के हवाले से कई तरह के सवालात हर साल उभरते हैं। उन सवालात में से एक सवाल ये है कि गाबन हामिला जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान करना कैसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है या नाजायज़, दीन इस्लाम इस हवाले से क्या फरमाता है। तो याद रखिए, हामिला जानवर, प्रेग्नेंट जानवर, चाहे वो बकरी की सूरत में हो या गाय की सूरत में हो या ऊँटनी की सूरत में हो, अगर तो वो हामिला है तो दीन इस्लाम उसे नापसंद फरमाता है, नाजायज़ करार नहीं देता। याद रखिए, दीन इस्लाम का किसी चीज़ को नापसंद करना एक अलग चीज़ है और उसको नाजायज़ कहना एक अलग चीज़ है। तो दीन इस्लाम के अंदर अगर कोई हामिला जानवर की कुर्बानी करता है तो ऐसा करना मकरूह तो है, लेकिन उसकी कुर्बानी हो जाएगी। उसमें किसी किस्म का दीन इस्लाम की तरफ से नाजायज़ का हुक्म नहीं होगा। इस चीज़ को फतावा हिंदिया, जिसे फतावा आलमगीरिया भी कहा जाता है, उसमें भी उलमा ने इससे मकरूह करार दिया, नापसंद करार दिया। और इसी तरह आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फतावा रज़िया में भी इस चीज़ को बयान फरमाया। और इसी तरह साहिब बहार शरीयत सदरुल शरिया बतरुल तरीका मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहि रहमा ने बहार शरीयत में इस चीज़ को लिखा कि हामिला जानवर की कुर्बानी फ़ी नफ्स ही जायज़ तो है, लेकिन बचना इससे बेहतर है। और अगर कोई ऐसा जानवर कर देता है तो जायज़ है। हाँ, अगर उसका हमल 15 या 20 डेज़ का है, यानी इतनी दिनों का है, 15, 20 या 25, 30 दिनों का है, तो ऐसा जानवर कुर्बान करने में कोई हर्ज नहीं है, इसमें नापसंद का लेबल भी नहीं लगेगा। और अगर उसका हमल ज़्यादा देर का है तो इससे बचना बेहतर है। लेकिन अगर कोई कुर्बानी कर देता है तो ऐसी सूरत में उसकी कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है, उसमें किसी किस्म के नाजायज़ का हुक्म नहीं होगा। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस पैगाम को आगे पहुँचाने की और सवाब दारैन हासिल करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए।